ओम शांति। आज के कोटली वर्षन में परमात्मा ने कहा है गीता जयंती के ऊपर कि जयंती माना जन्मदिन होता है। अब गीता जयंती कहते हैं तो गीता को जन्म देने वाला कौन है? क्या श्री कृष्ण है गीता का रचयिता, या स्वयं निराकार परमात्मा शिव है गीता ज्ञान देने वाला? आइए इसे समझते हैं। गीता ज्ञान देने वाले के लिए कहते हैं कि वो त्रिलोकीनाथ है, त्रिकालदर्शी है, अर्थात तीनों लोकों के वो नाथ और तीनों कालों को जानने वाला, जो सभी का सद्गति दाता है, एक निराकार परमात्मा। परंतु कृष्ण के लिए तो कहते हैं कि वो बाल श्री कृष्ण है, अर्थात छोटा बच्चा। तो वो कैसे इतना बड़ा गीता का ज्ञान सुना सकते? अब परमात्मा की तुलना सूर्य से और सागर से करते हैं। वही श्री कृष्ण के लिए कहते हैं कि वे सिर्फ 16 कला संपन्न, चंद्रमा से उनकी भेंट की जाती है। परमात्मा शिव अवतरित होकर अब सारे वेदों और शास्त्रों का ज्ञान सुना रहे हैं। इसलिए फिर परमात्मा आगे कहते हैं गुरु के बारे में। कहते हैं गुरु बिन सद्गति नहीं होती। तो आज हम सुनते हैं, कहते हैं ब्रह्मा को गुरु। अब ब्रह्मा विष्णु शंकर जी के लिए जब हम सभी गाते हैं तो सर्वप्रथम ब्रह्मा का ही नाम आता है कि ब्रह्मा गुरुवे नमः। अब परमात्मा को हम माता पिता क्यों कहते हैं? क्योंकि परमात्मा तो निराकार है। अब कैसे वो माता बनता है? पिता तो वो है ही, सर्व का रचयिता। माता इसलिए कहा जाता है उन्हें क्योंकि वे स्वयं प्रजापिता ब्रह्मा के तन में आकर जब उनके द्वारा हम सभी ब्रह्मा कुमार कुमारियों को देवता बनाने के लिए ब्राह्मण बनाते हैं। अर्थात ये गीता का ज्ञान जो हर रोज हम सभी इस ब्रह्मा कुमारी इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय में सुन रहे हैं, जिसके निमित्त सर्वप्रथम दादा लेखराज बने, जिनके तन में परमात्मा अवतरित होकर बाद में उनका नाम देते हैं प्रजापिता ब्रह्मा। क्योंकि हम सभी जानते हैं जब हम गुरु के पास जाते हैं, ईश्वर के पास जाते हैं, तो हमारा एक और नामकरण होता है। उसी प्रकार परमात्मा ने दादा लेखराज को ये दिव्य नाम दिया प्रजापिता ब्रह्मा, और उनको ही माध्यम बनाकर इस ब्रह्मा कुमारी इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय की वो स्थापना करते हैं सन 1936 में। और तब से लेकर अब तक वे ये मुरली रूपी गीता का ज्ञान हम सभी ब्राह्मण वत्सों को दे रहे हैं, जिससे हम सभी आत्माएं जो भी इस गीता ज्ञान को सुन रहे हैं, ब्रह्मा कुमारी से ईश्वरीय विश्वविद्यालय में आकर यहाँ के ज्ञान मार्ग में चल रहे हैं, हम अपने को ब्राह्मण बनाकर देवता बनने की तैयारी में हैं। तो परमात्मा आगे बताते हैं कि स्वयं भी परमात्मा के ज्ञान को धारण कर दूसरों को भी धारणा करानी है, और हमें अंदर और बाहर सच्चाई और सफाई में रहना है, एक बाप के संग में ही रहना है। फिर वरदान कहते हैं निमित्त आत्माओं के डायरेक्शंस के महत्व को जानकर पापों से मुक्त होने वाले सेंसिबल भव। अर्थात जो सेंसिबल बच्चे हैं वे कभी ये नहीं सोचते कि ये निमित्त बनी हुई आत्माएं जो डायरेक्शंस दे रही है, शायद किसी के कहने पर कह रही है। निमित्त बनी हुई आत्माओं के प्रति ये व्यर्थ संकल्प नहीं उठाने चाहिए। मानो कोई ऐसा फैसला भी वे दे देते हैं निमित्त बनी हुई आत्माएं जो आपको ठीक नहीं लगता, लेकिन आप उसमें जिम्मेवार नहीं हो, आपका पाप नहीं बनेगा, क्योंकि जिसने इनको निमित्त बनाया वो बाबा है। तो बाबा पाप को भी बदल लेगा। ये गुप्त रहस्य, गुप्त मशीनरी है, ईश्वरीय मशीनरी।
तो निमित्त आत्माओं के डायरेक्शंस को परमात्मा के डायरेक्शन समझ हम हाजी का पाठ पक्का कर इस परमात्म कार्य में सहयोगी बनकर आगे उठते चले। श्लोगन है, ऑनेस्ट वो है जो प्रभु पसंद और विश्व पसंद है, अपितु आराम पसंद नहीं है। अच्छा, ओम शांति।